विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 का कोर्स के वीडियो उपलब्ध है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 का लास्ट पार्ट। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को 4 भाग में हमने बना करके वीडियो अपलोड किया है। यहाँ पर हम सेक्शन सी का वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन 24 फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक स्केल। आइए आइसोमेट्रिक स्केल बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींच लेंगे। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आइसोमेट्रिक स्केल जो बनेगा, इसके लिए ट्रू स्केल हमको लेना पड़ता है। ट्रू स्केल की कितनी लेंथ लेंगे ये डिसाइड हमको इससे किया जाता है कि जो भी आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, किसी में 70, 80, 90, 100 तक का डायमेंशंस दिया हुआ है। तो मेजर डायमेंशंस को ले करके स्केल बनाते हैं, क्योंकि जो ट्रू लेंथ रहेगा वही कन्वर्ट करके आइसोमेट्रिक स्केल में आप लेंगे और उसी से वह वाला जो भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो ड्रॉ करेंगे। इसीलिए या तो एक मैक्सिमम लेंथ ले करके एज्यूम करके आप आइसोमेट्रिक स्केल बना लीजिए और इसी क्वेश्चन से आइसोमेट्रिक डायमेंशन कॉपी करके आप उस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाइए, या एक मैक्सिमम लेंथ को लेकर के आप बनाइए। चलिए अब यहाँ बनाते हैं हम। यहाँ पर मैं एक एज्यूम अपने हिसाब से लेंथ लेकर के बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम 45 डिग्री का एक, इसी के रिफरेंस में जितना लाइन आप ये ड्रॉ किए हैं इसी के रिफरेंस में एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके बाद 30 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 90 डिग्री, यानी ये वाला जो पार्ट है ये, इसमें आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। क्या करना क्या है, जो आप मान लीजिए 70 का लेंथ बना रहे हैं तो यहाँ से लेके 70 ट्रू लेंथ ले लेंगे। ठीक, अगर आप 80 का बना रहे हैं तो 80 पर मार्क कर लेंगे, अगर 90 का कर लेंगे तो 90 का कर लेंगे, और जहाँ पॉइंट मार्क हो उसको एक्जैक्ट ड्रॉ कर लेंगे तो ये 90 डिग्री पर बन जाएगा। अब इसके रिफरेंस में, इसके पैरेलल में, इसको मतलब जो स्केल आपका अगर 90 का है तो इसको 9 भाग में बांट दीजिए। अगर 100 का बना रहे हैं तो 10 भाग में बांट दीजिए। और ये लास्ट वाला जो जितने भाग में बांटे, ये लास्ट भाग को फिर 10 भाग में बांट दीजिए। ठीक, और इसके पैरेलल में इसके पैरेलल में एक लाइन एक खींच लीजिए, जिससे ये जैसे ट्रू लेंथ का बन गया वैसे आइसोमेट्रिक स्केल बन जाएगा। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल है। ये वाला जो स्केल है ये आइसोमेट्रिक स्केल है, और ये जो लेंथ हमने लिया है ट्रू लेंथ का लिया है। इस तरह से आइसोमेट्रिक स्केल का ड्राइंग कंप्लीट हुआ। अगला, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म, बेस इज 34, एक्सिस 80 mm, with its axis parallel to both HP and BP and resting on one of its face edge on HP in such a way that top face is parallel to HP, indicate the direction of the viewing, give all dimension। यानी पहले क्या करना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करना। पेंटागन प्रिज्म जो है पेंटागोनल, इसका एज कितना है, पेंटागोनल प्रिज्म 35 मतलब पांचों एज जो उसका होगा 34 mm का होगा। एक्सिस कितना होगा, 80 का होगा। ठीक है, साथ में क्या बोल रहा है, इसका एक्सिस जो पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के है। ठीक,
एंड रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेस एज, कोई भी एक फेस एज जो है एच पी पॉइंट द सच ए वे दैट टॉप फेस इज पैरेलल टू एच पी। ठीक, तो व्यूअर का डायरेक्शन भी देना है और डायमेंशन शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटागोनल है, इसका हम लोग हेल्पिंग व्यू बनाएंगे पहले। ये देखिए पेंटागन का हेल्पिंग व्यू बना दिए। ठीक, और ये क्या बोला देखिए, उसके हिसाब से बनाइएगा कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेस एज, ये वाला एज कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, याद रखिएगा। जो ये बोला है उसके हिसाब से ही हेल्पिंग व्यू बनेगा। जब हेल्पिंग व्यू बन गया तो आप ये देखिए रेफरेंस आइसोमेट्रिक का जो एक्सिस है वो हमने ड्रॉ किया 30-30 वाला। इसमें एक बॉक्स देखिए ये डायमेंशंस लेकर के, ये देखिए ये पेंटागन यहाँ बनेगा। ठीक, तो ये पेंटागन जितना डायमेंशन यहाँ पर है वो डायमेंशन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और इसका आइसोमेट्रिक लेंथ 80 एक्सिस कितना 80, ये हम लेंथ ही ले लेंगे। ठीक, अब इसको पेंटागन पे यहाँ कॉपी कर देंगे, इसका रेफरेंस इसके लेंथ के हिसाब से इसको मिला देंगे। इस तरह से ये पेंटागोनल प्रिज्म का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गया। और ये व्यूअर है, व्यूअर यहाँ से देख रहा है, तभी हमको ये पूरी चीजें दिख रही हैं जो ये कंडीशंस बोला है। इस तरह से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पेंटागोनल प्रिज्म कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये ड्रॉ टू स्केल 1:1 द स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ BSW थ्रेड विद द enlarged पिच एज 50 mm, यानी BSW थ्रेड का प्रोफाइल बनाना है जिसका पिच 50 mm है स्टैंडर्ड। तो ये देखिए कभी भी ना ये थ्रेड का प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसका चार्ट बनाना पड़ता है। तो इसमें PD स्मॉल d और d/d, तो ये 50 बोला है तो 50 हमने P ले लिया, फिर इसका 48D अभी हम ड्राइंग में आपको बताएंगे, और स्मॉल d ये और d/6a। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले लेंगे। ठीक, इसमें देखिए ये ले लिया, इसके पैरेलल में ये D कैपिटल D 48, तो यहां से यहां तक का एक इसके पैरेलल और लाइन खींच लिए। अब d/6 ऊपर से भी d/6 ले लिए, ये 4 लाइन आप ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद ये देखिए तीनों सब यूज हो गए। ये स्मॉल d है 0.64 p का p मतलब 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं आएगा। ठीक, चार्ट हमने 50 को इसके हिसाब से ही बनाया है। अब इनका देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचेंगे 0.5 p का पिच का आधा का, ये कितना है तो 25 लेंथ 25 लेंथ 25 लेंथ 25 लेंथ का खींचते जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको देखिए ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा ऐसा करके हम मिला देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए जब ये मिलाएंगे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि ये जो एंगल आएगा 55 का आ जाएगा, क्योंकि BSW में हमारा जो थ्रेड का एंगल रहता है 55 का रहता है। यानी अगर 55 मेज़र करेंगे, अगर 55 पे आ गया, इसका मतलब आपका ये जो आपने डायमेंशंस ले करके बनाए हैं सब सही है। अब इसमें थ्रेड का प्रोफाइल हमको ड्रॉ करना है। तो क्या करते हैं, इसके कई मेथड हैं, इसमें हम 2 मेथड का जिक्र कर रहा हूँ। ये देखिए इसके पैरेलल में, इस लाइन के पैरेलल में एक दूसरा लाइन हम खींचेंगे, लेकिन इसका जो कटिंग है ना, देखिए ये जो आके मिला है और ये मिला इससे टच करते हुए, तो जो मिल गया ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से हम आर्क, ये देखिए यहाँ से हम ये वाला आर्क काट लेंगे लाइक दिस। यहाँ जितना ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ आया उसको हम यहाँ से यहाँ मार्क कर लेंगे, यहाँ पर, तो फिर ये बन जाएगा। फिर इतना ही डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ मार्क कर लेंगे, यहाँ से ये बन जाएगा। इस तरह से एक दूसरा मेथड भी है, अगर आप ये पैरेलल लाइन वाला नहीं कर पाते हैं तो एक R की वैल्यू है, R = 1.37 p मतलब 50। इससे भी अगर डायमेंशन निकाल करके आप यहाँ से मार्क करके
इससे भी आप इसको 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 ड्रा कर सकते हैं, या इसका पैरेलल करके ये पॉइंट निकाल करके आप इसको ड्रा करिए, या आर वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रोफाइल बन गया। अब इसका मैचिंग करेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन, ड्रा टू स्केल 1 द फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बोल्ट ऑफ नॉमिनल डायमीटर 24 गिवन द स्टैंडर्ड डायमेंशन। देखिए यहाँ भी जो अगर आप बोल्ट जो बना रहे हैं स्क्वायर बोल्ट, इसका भी जो चार्ट है स्टैंडर्ड चार्ट, ये आपको बनाना पड़ेगा। D24 दिया हुआ है तो पॉइंट डी, क्योंकि ये सब डायमेंशंस बोल्ट में यूज होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। और ये इसकी वैल्यू के हिसाब से पहले चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर इसके हिसाब से आपको बोल्ट, पहले एक रेफरेंस लाइन लिए, उसमें देखिए इसका हेड हमने बनाया, फिर इसके ये देखिए ये लाइट का कलर इसका लाइट रहता है, क्यों? क्योंकि ये हिडन है, मतलब जो इंटरनल जो इसका रूट वाला पार्ट जो रहता है, हम इसको इसके तुलना में लाइट का बनाते हैं। अब इसका साइड व्यू, ये देखिए यहाँ साइड व्यू, तो इसका रेक्टेंगल दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, और ये जो इसका ये है, ये वाला जो यहाँ बनाए, इसको देखेंगे इधर से तो ये आपको ऐसा हिडन में दिखेगा। ये बोल्ट का ये वाला और ये वाला जो डायमीटर देखिए ये हमने बना दिया, और ये इंटरनल ये वाला जो डायमीटर है ये बना। इसका क्या 1/4 हम से थोड़ा सा कम हम छोड़ देते हैं। ये इसको छोड़ने से इसका मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल थ्रेड है। अगर ये इंटरनल थ्रेड या नट में रहता तो क्या होता है, ये बाहर वाले को छोड़ते हैं, अंदर वाले को नहीं छोड़ते हैं। इस तरह से यह स्क्वायर बोल्ट का ड्राइंग कंप्लीट हुआ। ये इसके डायमेंशंस हैं, और आप चाहें तो ये इस तरह से भी डायमेंशंस लिख सकते हैं, या चाहे तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से ये ड्रॉ, हर स्क्वायर बोल्ट ड्रॉ हो चुका है। ओके, थैंक यू।